दोस्तों, आज असत्य नंगा नृत्य कर रहा है। चारों तरफ अराजक स्थितियां फैली हुई है। झूठ फरेब, जाल फरेबी, धोखा फल फूल रहा है। ईमानदारी, इंसानियत, सत्य और विश्वास, आस्था और प्रेम की नींव हिल रही है, धोखा खा रहा है। आज चारों तरफ अश्लील वीडियो बहुत तेजी से फैल रहे हैं। जिस वीडियो में जीवन के कोई भी सार्थक तत्व नहीं होते हैं, उसमें शिक्षित तो शिक्षित, अशिक्षित भी करोड़ों की संख्या में वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जिस नीति, सिद्धांत और ज्ञान से ये धरा ही नहीं, ये ब्रह्मांड टिका हुआ है, आज वह कसक रहा है। आज ज्ञान की बातें कोई सुनने वाला नहीं है। आज चारों तरफ स्थिति ऐसी हो गई है कि जितने भी अराजक कार्य करने वाले हैं वो समाज में फल फूल रहे हैं। उनकी इमारत ऊंची बन रही है। उनके जीवन में चारों तरफ बाहर ही बाहर है। और जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर, सत्य और इंसानियत के मार्ग पर चल रहा है, उसे आज बैठने की भी कहीं जगह नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में सत्य पराजित होगा? नहीं दोस्तों, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष चाहे जितने भी फैल जाएं, एक न एक दिन उनका बड़ा ही दुखद अंत होता है। सत्य का मार्ग चाहे जितना भी परेशान हो, एक न एक दिन उसकी विजय होती है। एक छोटा सा दृष्टांत है। किसी राज्य के राजा के घर में एक नौकरानी कार्य करती थी। नौकरानी का बेटा सांसारिक माया मोह वाला था। वह कभी राज दरबार नहीं जाता था, लेकिन नौकरानी सेवा भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इससे राजा ही नहीं, राजा के समस्त परिवार नौकरानी को राजमहल की एक सहभागिता की तरह, एक सहचरी की तरह, उसको अपने सदस्य की तरह अपनाते थे। एक दिन अपनी मां की खोज में वह लड़का राजमहल में गया और राजा की विश्व सुंदरी लड़की को देखकर वह बेसुध हो गया। और कुछ क्षणों के बाद जब उसे होश आया तो भय से भागता हुआ घर आया। लेकिन राजकुमारी की याद में वह खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। माँ बार बार पूछती, वह किसी से कुछ नहीं कहता। लेकिन जब माँ ने रोकर उससे उसकी बीमारी का हाल पूछा तो उस लड़के ने बतलाया, माँ, मैं राजकुमारी के रूप लावण्य पर मोहित हो चला हूँ। मुझे राजकुमारी मिलेंगी नहीं और मैं राजकुमारी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। माँ चाहती तो राजा से मदद मांगकर राज वैद्य को तक बुला सकती थी, लेकिन राजा की बेटी का हाथ मांगना भला एक नौकरानी के बस की बात नहीं थी। लेकिन वह जानती थी राजा की लड़की जितनी रूपवती है उतनी गुणवती भी है। अतः वह नौकरानी बिना हिचक किए हुए जाकर राजकुमारी से कहती है, राजकुमारी साहिबा, आज जिस बात को मैं आपको कहने जा रही हूँ, उस बात को सुनने के बाद आप मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर कर चीर और कवे को खिला देंगे। लेकिन करूं क्या, पुत्र मोह में फंसा हुआ हूं। राजकुमारी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, सच्ची सच्ची बात बताओ, क्या बात है? उस नौकरानी ने कहा, मेरा पुत्र मेरी खोज करते हुए राजमहल में आया था। आपके रूप लावण्य को देखकर वह मोहित हो गया और वह जान देने पर तुला हुआ है। मैं कभी भूलकर भी आपसे उसे शादी करने के लिए नहीं कह सकती, लेकिन आप ही बताएं कि मैं अपने लड़के के जीवन लीला को क्या समाप्त करवा दूं? राजकुमारी ने कहा, कोई बात नहीं, अपने लड़के को मेरे साथ लेकर आओ। और जब वह लड़का गया, राजकुमारी ने पूछी, सच्ची बात बतलाना, क्या तुम सचमुच में मुझसे प्यार करते हो? कहा, इतना कि अपने जान से भी ज्यादा। राजकुमारी ने कही, ठीक है, अगर सचमुच तुम मुझसे प्यार करते हो तो 3 दिन के बाद इसी महल में आकर मुझसे इसी बात को दोहरा देना कि मैं तुमसे अपने प्राण से ज्यादा प्यार करता हूँ।
और फिर मैं तुम्हें वरण कर लूंगी। वह लड़का गया, खुशी खुशी खाना पीना चहलकदमी करना शुरू कर दिया। अब तो राजकुमारी मिल ही जाएगी। इधर राजकुमारी राज वैद्यों को बुलाकर कही, मुझे कुछ ऐसी दवा दो जिस दवा को खाने से मुझे दिन भर 10 और बहुत से अधिक लघु शंका हो, मेरा शरीर सूख जाए। राज वैद्यों ने कहा, महारानी स्वस्थ होने की लोग कामना करते हैं, आप ये क्या करें। कहा राज वैद्य, खबरदार, किसी को सन्मार्ग पर लाने के लिए अपने जीवन की बाजी भी लगानी पड़े तो इसमें धर्म होता है या धर्म नहीं। मुझे वैसी ही दवा दे। राज वैद्यों ने कहा, जैसे अब किया गया। राज वैद्यों ने राजकुमारी को ऐसी दवा दी कि दिन भर में सैकड़ों लघु शंका और दीर्घ शंका होना शुरू हो गए। वो सारे लघु शंका और दीर्घ शंका को नौकरों से एक डब्बे में इकट्ठा करवाती जाती थी। दुर्गंध से वह कमरा बहुत बुरी तरह से ग्रसित हो रहा था, वहां जाना भी दुर्लभ था, और राजकुमारी का शरीर सूख कर कांटे की तरह हो गया, सारी सुंदरता समाप्त हो गई। और तीसरे दिन जब लड़के ने गया तो दुर्गंध इतनी अधिक थी कि वह कमरे में प्रवेश करने में भी हिम्मत नहीं कर रहा था। राजकुमारी बाहर निकली, कही, क्या तुम मुझे प्यार करते हो। कहा, इस रूप से नहीं, मैं तो उस रूप से प्यार करता था। वो रूप कहाँ गया। राजकुमारी कही, वो रूप डब्बे में बंद है। मेरा मलमूत्र ही मेरे शरीर के अंदर चमक रहा था। रे मूर्ख, प्रेम की परिभाषा भी नहीं जानते हो और प्रेम करने चले हो। प्रेम शरीर से नहीं, प्रेम मन और आत्मा से होती है। अगर तुम मन और आत्मा से प्यार करते तो तुम्हें हम क्या, ईश्वर भी प्राप्त होंगे। और तुम्हारा ये दिखावटी प्रेम, शारीरिक प्रेम नश्वरीय प्रेम है। यह तुम्हारी मूर्खता है। जाकर अपनी मूर्खता पर अफसोस कर और प्रेम करने के लिए साधना कर। प्रेम आत्मा से की जाती है, शरीर से नहीं। जय हिंद दोस्तों।